अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। और आज का हमारा टॉपिक एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबको पता भी होता है वो, एंड दैट इज़ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। जब हम नॉन करंट एसेट को सेल आउट करते हैं तो कई बार गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज होता है। तो अगर आप किसी आम आदमी से पूछें, किसी नॉर्मल अकाउंटिंग के स्टूडेंट से पूछें कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल क्यों अराइज होता है, तो बच्चे का एक बहुत सिंपल सा आंसर होता है, सर अगर एनबीवी से फाइनल एनबीवी जो बिकने वाले दिन की एनबीवी है उससे सस्ता बिक जाए तो लॉस, और उससे महंगा बिक जाए तो गेन ऑन डिस्पोजल। आम आदमी यही जानता है और यही सब बच्चे याद कर रहे होते हैं। बहरहाल कैलकुलेशन का तरीका तो सही है, लेकिन इसकी लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक कुछ और है, इसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ और है। आइए जानते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है। ओके जी, लेट अस से आपने एक एसेट बाय किया है 10,000 का और उसकी लाइफ एस्टिमेट की है 5 इयर्स, और वो इक्वल आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो आपने स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर दिया। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स विल गिव यू 2,000। तो आपने पहले साल ईयर 1 की डेप्रिसिएशन बुक की है 2,000, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन बुक की है 2,000। तो बेटा 10,000 माइनस टू करोगे तो 2 साल बाद एनबीवी आ जाएगी 6,000। ठीक है जी। अब 2 साल बाद आपका मूड हुआ, आपने कहा मैं बेच रहा हूँ। तो जब आप बेचने गए तो ये जनाबे वाला बिका 5,000 में। सही है। जरा सोचिए, बिकने वाले दिन एनबीवी थी 6,000 की और बिका 5 में। तो हम सब ने पढ़ा हुआ है कि लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज हो जाएगा। कितना? 1,000 का लॉस अराइज हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं इस लॉस ऑन डिस्पोजल की क्या लॉजिक है। जरा गौर से सुनिएगा। आपने 2 साल पहले एसेट बाय किया था 10,000 का और 2 साल बाद उसको बेच दिया 5,000 में। फिर सुने, 2 साल पहले 10,000 का बाय किया था और 2 साल बाद 5 में बेच दिया। 10 का खरीद के 5 में बेचा। बताओ रियल नुकसान, रियल डेप्रिसिएशन कितनी हुई? रियल डेप्रिसिएशन, रियल नुकसान हुआ 5,000 का। तो जब रियल नुकसान 5,000 का हुआ तो आपको भी आज तक 5,000 की डेप्रिसिएशन बुक करनी चाहिए थी ना। आपको भी आज तक 5 की बुक करनी चाहिए थी, लेकिन आपने सिर्फ देखें कितनी बुक की है, 2 और 2 4 की। भाई आपने 10 का खरीद के 5 का बेचा तो रियल नुकसान 5,000 हुआ, तो उसूलन आपको 5,000 की बुक करनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो सिर्फ 2 और 2 4 की बुक की है। जिसका मतलब 1,000 की डेप्रिसिएशन और बुक होनी चाहिए, 1,000 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बुक होना चाहिए। ये देख लो, ये देख लो, ये जो 1,000 का एक्सपेंस लॉस ऑन डिस्पोजल के नाम से बुक हुआ है, ये वही तो है, ये वही तो है। तो इसका मतलब लॉस ऑन डिस्पोजल कोई आसमानी चीज नहीं है, ये वो बची हुई डेप्रिसिएशन है जो हमने आज तक बुक नहीं की थी। इसका मतलब अगर पास्ट में आपने डेप्रिसिएशन कम बुक की है और रियल डेप्रिसिएशन ज्यादा आई है, तो जो बची हुई डेप्रिसिएशन है वो लॉस ऑन डिस्पोजल है। तो बच्चे ने फौरन से सोचना शुरू कर दिया, सर इसका एक और मतलब हुआ, एक और चीज याद है, गेन ऑन डिस्पोजल। अगर पास्ट में आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन बुक कर ली है और रियल डेप्रिसिएशन कम आई है, तो अब गेन ऑन डिस्पोजल अराइज होगा, आपको रिवर्स करना होगा। तो बच्चे ने कहा ये बात तो हम समझ गए, लेकिन एक सवाल है, कि सवाल ये कि पास्ट में आप कम और ज्यादा डेप्रिसिएशन क्यों बुक करते हो? पास्ट में आप कम और ज्यादा डेप्रिसिएशन क्यों बुक करते हो? क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो सब अंदाजा होता है। पास्ट में जो कुछ भी हो रहा होता है, डेप्रिसिएशन इटसेल्फ एक अंदाजा है। तो उस अंदाजे के अंदर कमी बेशी रह जाना नेचुरल सी बात है। तो दैट्स व्हाई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की जो असल डेफिनेशन है वो क्या है, कि हमारे अंदाजे, एस्टिमेशन, फोरकास्टिंग में जो कमी बेशी रह जाती है, ये इसको करेक्ट करने का काम करता है। अच्छा जी, इस किस्से में एक और इल्मी इशू है कि आप सब जानते हैं डेप्रिसिएशन एक अंदाजा है। तो अगर मैंने एक नॉन करंट एसेट बाय किया और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं 3 साल बाद उसे बेचूंगा, तो अगर मैं शुरू के सालों में कम डेप्रिसिएशन बुक करूंगा, यानी अंदाजा है ना, तो अंदाजे में तो हेरा फेरी भी कुछ हद तक हो सकती है, वैसे ऑडिट होती है, लेकिन एस्टिमेशन के अंदर थोड़ी गेम हो सकती है। तो मैंने शुरू के सालों में अगर कम डेप्रिसिएशन बुक की, तो ऑटोमेटिकली बिकने वाले साल पे चांसेस ये होंगे कि लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज होगा। और अगर मैंने शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन बुक कर ली, तो फाइनली गेन ऑन डिस्पोजल के चांसेस ज्यादा होंगे। जरा सोचें। तो आप एक बात सोचें कि एक इदारा 3 साल बाद कोई शेयर इशू प्लान कर रहा है, 3 साल बाद कोई शेयर इशू या राइट इशू इस तरह प्लान कर रहा है। तो जिस साल में राइट इशू या शेयर इशू प्लान करना होता है, उस साल हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए होते हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक प्लान है कि हम आज ज्यादा डेप्रिसिएशन बुक कर लें और 3 साल बाद जिस टाइम वो एसेट्स, बड़े बड़े एसेट्स बेचेंगे ना, तो उस टाइम एक आर्टिफिशियली गेन ऑन डिस्पोजल अराइज होगा, और गेन ऑन डिस्पोजल अराइज होगा तो एकदम आपके प्रॉफिट शूट नहीं हो जाएंगे। तो ये गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, और इस तरह लोग अर्निंग्स मैनेजमेंट भी करते हैं, अपनी मर्जी के प्रॉफिट्स की ऊंच नीच भी करते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात,
और वो ये है कि सवाल ये कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आखिरी साल ही क्यों अराइज होता है। तो इसके पीछे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ शेयर करता हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे देख रहे होंगे उनको ये बात फौरन याद आ जाएगी कि देखिए, लेट अस से आज सुबह मैंने कुछ चेयर्स खरीदी, बच्चों के आने से पहले मैंने कुछ चेयर्स खरीदी, 100,000 की, 1 लाख की चेयर्स खरीदी, सही है। अब बच्चे आए और वो 6-7 घंटे उन चेयर्स पे 3 क्लासेस हुई बैठे, तो बच्चों के बैठने की वजह से वो चेयर्स वेयर एंड टेयर हुई होंगी, डेप्रिशिएट हुई होंगी। जब वो बच्चे चले गए तो मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता, मैं ये नहीं बता सकता कि उन बच्चों के बैठने की वजह से कितना डेप्रिसिएशन हुआ। तो जब मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता तो मैं अंदाजे लगाऊंगा, एस्टिमेशन लगाऊंगा, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मैंने आज सुबह 1 लाख की चेयर्स खरीदी, बच्चों के आने से पहले 100,000 की चेयर्स खरीदी, और बच्चे 6 घंटे 5 घंटे क्लासेस ली बच्चों ने। जैसे ही बच्चे गए तो मैंने वो सारी चेयर्स बेच दी 98,000 में। तवज्जो फरमाइए, सुबह 1 लाख की ली थी, 6 घंटे बच्चों ने क्लासेस ली और 6 घंटे बाद मैंने 98,000 में बेच दी। अब मुझे किसी अंदाजे की जरूरत नहीं है, सुबह 1 लाख की ली थी, शाम में 98 की बेच दी, तो अब तो रियल डेप्रिसिएशन आ गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन एसेट बिकता है उस दिन उस एसेट की असलियत सामने आ जाती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन जब तक नहीं बिकता तब तक आपको अंदाजे पे गुजारा करना पड़ता है। यही वजह है कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल जो रियल आपको पता लगता है वो डिस्पोजल के वक्त पता लगता है, जब रियल डेप्रिसिएशन आपके सामने आती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।